हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं कविता कुड़ियाल सेमवाल उत्तराखंड देहरादून के खूबसूरत भानेवाला से और सभी को शिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। मेरी यूट्यूब फैमिली को जो जो ये देख रहे हैं, और सभी के जीवन में शिव शंकर नई नई खुशियाँ लेके आए, नई नई बाहर लेके आए, नए नए जीवन में नए नए उत्सव लेके आए। और झाड़ू पोछा ये तो मेरी दोनों बहुओं ने कर दिया था। बाद में पहले मैंने योगा किया, उसके बाद अब नहा धो के अब मंदिर जा रही हूँ और तब दिखाती हूँ आज का दिन क्या क्या कैसे रहता है। अब आ गए हम यहाँ पे शिव मंदिर में। ये है नूनावाला का खेड़ा मंदिर। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, बजाय यहाँ शिव मंदिर है जो ये प्राचीन शिव मंदिर है भानीवाला में हमारे। यहाँ पे बहुत भीड़ मिलती है क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं तो भीड़ होनी ही है। और यहाँ पे उतनी नहीं मिलती खेड़ा के पास, तो यहाँ पे भी हम जाते ही रहते हैं। वैसे यहाँ पे जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो ये लोग हमें इनवाइट करते हैं और तब भी जाते ही हैं, तो हमने सोचा कि आज भी वहीं चले जाते हैं। तो यहाँ पे भानेवाला का जो मंदिर है, वैसे वहाँ पे भीड़ भी है और जगह भी छोटी है और यहाँ पे खुली जगह मिल जाती है और पीपल का पेड़ है यहाँ पे। बहुत अच्छा, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मंदिर है ये। मंदिर तो छोटा हो या बड़ा, सभी भगवान के लिए बने होते हैं, भगवान का ही देव स्थान है। लेकिन ये है कि यहाँ पे पीपल के पेड़ होने से बहुत, हर जगह खुली होने से बहुत अच्छा लगता है। कोई बैठने के लिए भी बढ़िया सुविधा है यहाँ पे बहुत। ये देखो, ये यहाँ का पीपल का पेड़, ये देखो फैला हुआ। और यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं घर। घर आने के बाद देखा कि अभी तैड़ तो धुले नहीं, और ये तैड़ खोदे थे हमने कल, और इसीलिए आज मैं सुबह बिल्कुल उठ ही नहीं पाई। कमर इतना दर्द हो गया इसको खोदने में। और जबकि मेरे साथ दीपिका लगी, उसके बाद भी ये नहीं खुदा। बहुत मेहनत, तो उसके बाद मैंने सेमवाल जी को बुलाया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये टुकड़े टुकड़े करके निकाला इस तैड़ को। और अब ये धोने के लिए मिट्टी मिट्टी धुलना है इसको। और इसको धोने के बाद इसको मैंने देखा वहाँ पे, जब मैं तार निकाल रही थी तो हमारी सारी लकड़ियाँ, बहुत सारी लकड़ियाँ सड़ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं चूल्हे पे रखूं। और पहले भी मैं कई बार जब चूल्हे पे बनाती थी, लेकिन अब ये नए बच्चे नहीं बनाते, इसलिए मैंने आज सोचा कि और मैं भी थोड़ा आलस करती हूँ अब कि ये लोग बना रहे हैं अंदर तो छोड़। और आज मैंने सोचा कि लकड़ियों को देख करके दोबारा से मोह हो गया कि यार कितनी लकड़ियाँ वहाँ पे बेकार जा रही। लाई में पुराना सा कुकर अपना, जो मैं चूल्हा जलाते थे उस टाइम का कुकर है ये मेरा। और अब राख तो है नहीं कि चूल्हा जलाए, इन तो मिट्टी से ही पोत दिया मैंने इसको। और यहाँ पे खेत के किनारे में लगा लिया चूल्हा। यहाँ पे जला दिया अब हमने आग, और इस पर रख दिए हैं तैड़। शिवरात्रि का त्योहार, शिवरात्रि का प्रसाद तैड़। थोड़ी बनाना दिन भर। यहाँ पे अब आ रखी हूँ मैं हिमालयन हॉस्पिटल। यहाँ पे कल शाम सुना मैंने कि कोई जानने वाले हैं वो एडमिट है, और कल शाम तो फिर रात हो गई थी। मैंने सोचा अब सुबह ही जाऊंगी। फिर सुबह से ये सब काम जो आपको दिखाया यही सब चलता रहा, तो इस समय मैं आ रखी हूँ हिमालयन हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए। और अब जा रही हूँ मैं भागवत में, वहाँ पे पहुँच के दिखाती हूँ। अब पहुँच गई हूँ मैं। नूनावाला भागवत हो रही है यहाँ पे आजकल, और यहाँ से मिल रखा निमंत्रण भागवत का, तो आजकल यहीं पे आना हो रहा है शाम शाम को। तो आज भी मैं पहुँच गई यहाँ पे अभी। और आप जरूर आइएगा। उसका उपाय मैं दूं, यदि आप मेरे घर आकर के मेरा हरण करने का प्रयास करेंगे तो मेरा भाई आपका विरोधी है, और मैंने चाहता कि हमारे विवाह में कोई युद्ध हो तब हमारा विवाह हो। उसको उपाय लिख रही हूँ, पत्र में ही रुक्मणी जी उपाय लिखती है। मैं गिरिजा पूजन करने के लिए मंदिर में जाऊंगी, वहीं आ जाना। मेरी सहेलियां मेरे साथ होंगी, कोई नहीं होगा, वही मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अपना बना लेना। और यदि आपने मुझे नहीं बनाया तो 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। अगर विवाह होगा तो सिर्फ आपसे, ये मेरा प्रकट निर्णय है। आपकी रुक्मणी। पत्र पूरा हुआ। पंडित जी का जब पत्र पढ़ा, पंडित जी ने तो भगवान मुस्कुराए। पंडित जी ने कहा महाराज को मुस्कुराए। बोला जो हालत रुक्मणी की है ना, वही
मुझको भी बोला नींद नहीं आती है, निद्राम चलना लभे निशी, मुझको भी रात को नींद नहीं आती है। जिन ब्राह्मणों ने, जिन संतों ने रुक्मिणी को मेरे बारे में बताया ना, ब्राह्मण देवता, उन्हीं संतों ने, उन्हीं ब्राह्मणों ने रुक्मिणी के बारे में मुझे बताया। अब जब से रुक्मिणी पागल बनी फिर रही है ना, तब से मैं भी पागल बना फिर रहा हूं। भगवान ने देर नहीं लगाई और तुरंत पंडित जी को रथ में बैठाया और कुंडलपुर की तरफ चल रथ 9-2-11 हुआ। दाऊ भैया दौड़ करके आए, द्वारकाधीश कृष्ण किधर गए? सैनिकों ने कहा महाराज ये तो मालूम नहीं किधर गए, लेकिन हाँ एक पंडित जी आए थे कुंडलपुर से। दाऊ भैया समझ गए, हाँ हाँ ठीक है, तुम सब चलो हमारे साथ, अगर भगवान ने चाहा तो आते वक्त बहू लेकर के आएंगे। सारे सैनिक दाऊ भैया के साथ में चल पड़े। उधर रुक्मिणी जी शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। रुक्मिणी जी घबरा रही, पंडित जी पहुंच पाए होंगे कि नहीं, पत्र मिला होगा कि नहीं। आज भोलेनाथ को याद कर रही है और कह रही है, भोलेनाथ आज तो शिवरात्रि भी है, इसलिए प्रभु मैंने बड़े सोमवार के व्रत किए हैं आपके, आज उन व्रतों का फल मुझे दीजिए। दुर्भगाया में धाता दानमूलो महेश्वर, देवा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे माँ भवानी, हे भोलेनाथ, मैंने बड़े सोमवार के व्रत किए हैं, आज उन व्रतों का फल चाहती हूँ। गिरजा पूजन करने के लिए मंदिर में गई, पूजा करने। नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णा तदनुमोदता। हे माहेश्वरी, हे माँ जगदम्बा, हे माँ देवी, आप तो जानती हैं आप भी स्त्री हैं, मैं भी स्त्री हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि द्वारकाधीश कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। माँ भवानी प्रसन्न हो गई, एक फूल गिरा आशीर्वाद के रूप में रुक्मिणी जी ने ग्रहण किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, ये थी दोस्तों आज की शिवरात्रि के दिन की मेरी दिनचर्या। और जाना तो शाम को मेले में था, लेकिन तब भागवत छूट जाता है, इसलिए नहीं जा पाई। ये था दोस्तों आज का ब्लॉग। राधे राधे।